ये कौन से इलेक्शन, कौन सा लोकतंत्र, कौन सी डेमोक्रेसी है? इनके लिए क्या एक पार्टी का शासन गया, दूसरी पार्टी का आया, कोई लेना 27 लाख को वोट नहीं, मतलब क्या है? तो करोड़ों लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता है। जो व्यक्ति लाखों लोगों को वोट नहीं दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि वोट डालोगे तो मारे डालोगे, और ये कोई दिखाया जाता है। 58 लोग मारे गए, पंचायत में 75 लोगों को मार डाला था। वहां चुनाव का मतलब ही क्या? आज तो उन लोगों की बातें भी ठीक लग रही हैं ये बात सुन के कि जो कहते थे कि राष्ट्रपति शासन लगाओ और फिर इलेक्शन कराओ। बिल्कुल 6 महीने का राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। चलिए वो नहीं हुआ, उसके बाद भी और जो भी इंतजाम किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी जरूरत, लेकिन इन 15 मिनट ने तो आंखें खोलकर रख दी सबकी। ये तो हम सुनते थे कि ऐसा आरोप लगता है टीएमसी के ऊपर। लोग बोल रहे हैं, पहली बार सामने आकर के नाम लेके खुल के बता रहे हैं, और हिम्मत कर पाया वो आदमी। ये इतनी भीड़ भाड़ में आ गए वो लोग, कैमरे वहां देखे तो आके उन्होंने अपनी बातें बताना शुरू कर दी। नहीं तो ये भी किसी को नहीं पता चलता था। ये सब पारामिलिट्री फोर्सेस के कारण सर संभव हो पाया है। नहीं तो ये अच्छा, ये समीर जी एक मिनट, और ये बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस जो लगी हैं, इन्हीं की वजह से वो हौसला उनके अंदर आया। इसका भी मजाक बना दिया टीएमसी वालों ने। सेल्फी ली जा रही है इन बख्तरबंद गाड़ियों के सामने जाकर के कि अरे ये तो हमने बॉर्डर पे देखी थी हमेशा, ये आज हमारे घर के पास लगी है, आज हमारी बिल्डिंग के सामने सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी लगी है, कभी देखी नहीं थी तो फोटो ले लें इसके साथ। एक टॉन्ट में, मजाक में वो ये कि तुम वहां अरे बॉर्डर की रक्षा कर नहीं पाते हो, वहां से घुसपैठियों को नहीं रोक पाते हो, पुलवामा हो जाता है, उरी हो जाता है, उसको नहीं रोक पाते हो, यहां पर आ गए हैं हमारे बीच में हमारे घरों की रक्षा करने के लिए। क्या रक्षा करेंगे? ये ताना दिया जा रहा है सेंट्रल फोर्सेस को टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। समीर जी देखिए सरोज, अभी मनीष भट्टाचार्य ने जो फलता की रिपोर्ट दिखाई है, ये फलता की कहानी नहीं है, पूरे बंगाल के घर घर की कहानी है। पूरे बंगाल में ये स्थिति है कि जिस तरीके से वो लोग आकर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको डरा धमका कर, और अब ये सिद्ध है कि जो ममता बनर्जी आरोप लगाती है चुनाव आयोग पर, अब ये प्रूव हो रहा है कि ममता बनर्जी ने वोट चोरी से ये चुनाव जीता है। अगर 2021 का चुनाव देखे, 2016 का देखे, ममता बनर्जी इसी तरीके से चुनाव जीतती रही है। तो ये कह दीजिए तुरंत रिपोलिंग होनी चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, पूरे चुनाव में होना चाहिए। और जितनी जगह शिकायत आ रही है इन लोगों, और आज अगर अमित शाह जी कहते हैं कि 4 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांग देंगे, तो क्या गलत कहते हैं? ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं ना कि भाई हमें 4 तारीख और 5 तारीख को मारने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 तारीख को आके आपके बच्चों को काट दिया जाएगा, आपको कोई बचा नहीं पाएगी, या अर्धसैनिक बल कुछ दिन रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। आज अमित शाह जी ने अगर कहा है कि चुनाव के समय लगे हैं और चुनाव के बाद भी 60 दिन रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अमित शाह जी के पास पूरी जानकारी है कि बंगाल में ममता बनर्जी किस तरह की सत्ता का दुरुपयोग करके टीएमसी के गुंडों सिंडिकेट के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करके लोगों के मतदान का अधिकार वंचित करके अपने लोगों से फर्जी वोट डलवाकर किस तरह की सत्ता में लौट रही थी। और ये दूसरे चरण में जो 142 में से 123 सीटें ममता बनर्जी जीती ना, वो इसे जीती थी सर कि वोट नहीं डालने देंगे, वोट डालने नहीं दिया, और ममता बनर्जी 123 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 18 सीटें जीती। कलकत्ता में, हावड़ा में, इन सब जगह भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। उसका कारण यह है कि आज लोग बता रहे कि उनको वोट डालने दिया गया। मुझे लग रहा है कि आज जिस जगह चुनाव आयोग ने वहां तैयारी करके लोगों को बिना डर के चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भय और भरोसा का चुनाव है, अमित शाह ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर 15 दिन कैंप करूंगा, अर्धसैनिक बल यहाँ पर 6 महीने रहने वाले, उसका असर है कि आज इतना परसेंटेज वोटिंग निकला है। और वो केंद्र सरकार का भरोसा है, अमित शाह का भरोसा है, परिवर्तन का भरोसा है, इसीलिए कारण आज लोग कैमरे पर ही बता रहे हैं आकर। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा बात आपने कही, ये लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ बदलाव हो रहा है, बिल्कुल इसीलिए कैमरे में आकर बोल रहे हैं। उनको पता है कि रिकॉर्ड होगा, उनको पता है कि हम जो कह रहे हैं जहांगीर के गुंडों के बारे में वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगा। जहांगीर के गुंडे आएंगे, लेकिन उनका डर चला गया है कि केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर है, और अमित शाह ने जो भरोसा दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है केंद्र के प्रति उनका जो भरोसा है उसी कारण वो बाहर आकर कैंपेन में कई बार हमारे रिपोर्टर्स जो वहां पर गए वो भी आके बताते थे कि क्या होता था। एक तो मनीष भट्टाचार्य लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। मनीष, बिल्कुल आई ओपनिंग रिपोर्ट थी आपकी, आपने जितने लोगों से बात की, मनीष को दोबारा लाइव ले लीजिएगा। और लोग बता रहे थे, देवेंद्र पाराशर गए प्रधानमंत्री की रैली कवर करने के लिए सर, उन्होंने आके बताया प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, सोचिए उसमें कितनी सिक्योरिटी होगी, कितने लोग होंगे, और वो व्यक्ति जो उस रोड शो में शामिल है, पहली बात तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री के रोड शो को देख रहा है तो भाई समर्थक ही होगा। पूछ लिया उन्होंने क्या माहौल है, चुप, बोला नहीं, बोल नहीं सकते, बोल नहीं, कैमरा बंद करिए। कैमरे के बंद करने के बाद नहीं, अरे बोले कि नहीं, अरे बोल देते हैं लोग, फिर बाद में आकर के पहचान के ढूंढ के फिर मारपीट होती है। मेरे दोस्त को बहुत मारा था।